मासूम सपनों की दुनिया। बचपन वह दौर होता है जब बच्चों की दुनिया खेल कूद, हंसी खुशी और बेफिक्री में भरी होती है। लेकिन इस दुनिया में कुछ मासूम ऐसे भी हैं जिनका बचपन गरीबी की बेड़ियों में कैद होकर तिल तिल दम तोड़ रहा है। उनके नन्हे हाथों में किताबों की जगह ईंट, बर्तन और मजदूरी का बोझ है। यह कहानी है ऐसे 4 मासूमों की। रवि, जो स्कूल की दहलीज तक भी नहीं पहुंच सका। छोटू, जिसने खेल के बजाय होटल की तपती कढ़ाई से दोस्ती कर ली। पिंटू, जिसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया। और रीना, जिसकी ज़िंदगी चूड़ियों की फैक्ट्री में आग में जलकर ख़त्म हो गई। इनकी कहानियाँ सिर्फ दर्द नहीं बल्कि समाज के उस कड़वे सच को दिखाती है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आइए इन मासूमों की दास्तां सुने जो गरीबी के अंधेरे में अपने सपनों को तलाश रहे थे। गरीबी की बेड़ियों में जकड़ा बचपन। रवि 10 साल का मासूम लड़का था जिसकी आंखों में अनगिनत सपने थे, लेकिन उसकी झोपड़ी में उन सपनों को पूरा करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात ईंट भट्टे पर काम करते, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते। माँ बीमार रहती और छोटी बहन राधा अक्सर भूखी ही सो जाती। रवि का मन स्कूल जाने को करता, लेकिन उसके लिए किताबों की नहीं बल्कि काम की ज़रूरत थी। वह सुबह उठते ही चाय के खोखे पर चला जाता, जहाँ वह कप धोने और मेज साफ करने का काम करता। उसकी मासूम आंखों में कभी कभी स्कूल जाते बच्चों को देखकर चमक आ जाती, लेकिन उस अपने मैले कपड़ों को और फटी हुई चप्पलों को देखकर वह चुपचाप सिर झुका लेता। रात का एक सपना जो कभी सच न हुआ। एक रात जब पूरा मोहल्ला सो चुका था, रवि अपनी माँ के पास लेटा था। उसने धीरे से पूछा, माँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन सकता हूँ? माँ की आंखें भर आई। उन्होंने उनसे कहा, उलझे बालों को सहलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, अगर खूब मेहनत करोगे तो ज़रूर बन सकता है। पर अगले ही दिन जब घर में आटा खत्म हो गया तो पिता को काम नहीं मिला। तो वहीं माँ मजबूर होकर बोली, बेटा, आज काम पर जल्दी चला जा, शायद कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाए। एक दर्दनाक हादसा। रवि रोज की तरह काम पर निकला, लेकिन उस दिन भाग्य भी उसके खिलाफ था। सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। राहगीरों ने देखा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। रवि सड़क पर तड़पता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर बस एक ही सवाल, माँ, अब मेरा सपना कौन पूरा करेगा? गरीबी की इस कड़वी सच्चाई में एक और मासूम सपने को तोड़ दिया। रवि की छोटी बहन राधा उसकी जगह चाय के खोखे पर काम कर रही। सपने अभी भी वही थे, लेकिन उन्हें पूरा करने वाला कोई नहीं बचा। छोटू, जो असल में अमित था, पर लोग उसे प्यार से छोटू कहते थे। वह सिर्फ 8 साल का था, लेकिन ज़िंदगी ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि उसके नन्हे हाथों ने किताबों की जगह रसोई का तवा था। उसकी माँ बीमार थी, पिता की मौत हो चुकी थी और घर में एक छोटी बहन थी जिसे वह भूख से बिलखते नहीं देख सकता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह होटल के चूल्हे के पास खड़ा हो जाता, जहाँ गरम तेल के छींटे उसकी मासूम त्वचा को जला देती। लोग आते, खाना खाते और चले जाते, लेकिन छोटू के लिए दिन के अंत तब होता जब होटल मालिक उसे बचा हुआ खाना खाने की इजाज़त देता। एक दिन छोटू काम कर रहा था, उसके सामने एक बच्चा आया जो अपनी माँ के साथ होटल में खाना खाने आया था। वह बच्चा अपने हाथ से एक रंगीन किताब लिए था और खुशी खुशी अपनी माँ से कुछ पढ़कर सुना रहा था। छोटू ने पहली बार महसूस किया कि उसकी उम्र के बच्चों को यह सब करने का हक है, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ जली हुई रोटियां आई। रात को जब वह अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसने धीरे से पूछा, माँ, मैं भी पढ़ सकता हूँ? माँ ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों से निकलते आंसू यह बता रहे थे कि यह सवाल कितना दर्दनाक था। पिंटू को जिंदगी ने बहुत जल्दी अनाथ बना दिया था। उसके माता पिता एक दिन अचानक आए तूफान में झोपड़ी के मलबे में दबकर मर गए थे। वह अकेला रह गया था, कोई सहारा नहीं था। पास के बाजार में भीख मांगना उसकी मजबूरी बन गई थी। एक दिन जब वह फुटपाथ पर बेटा रो रहा था, एक आदमी ने उसे देखा और पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? पिंटू ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। वह आदमी चला गया, लेकिन पिंटू की हालत वैसी की वैसी रही। कोई उसे गोद लेने नहीं आया, कोई उसे स्कूल नहीं ले गया। वह फुटपाथ पर ही सो गया है और अगले दिन फिर भीख मांगने लग गया। उसकी दुनिया बस यही थी, रात का अंधेरा, फुटपाथ की ठंडक और पेट की जलन। गरीबी की बेड़ियों में जकड़ा बचपन। रीना, जो कभी अपने पिता की लाडली थी, अब चूड़ियों की फैक्ट्री में काम करती थी। उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, लेकिन हाथों में गहरे कटने के निशान थे। उसकी माँ को घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए स्कूल की किताबें फेंककर उसे इस नर्क में डाल दिया गया था। हर दिन वह मशीन के शोर के बीच बैठी रहती, जहाँ उसे बार बार सुई चुभती, हाथ जलते, लेकिन उसे अपनी तकलीफ की आदत हो गई थी। एक दिन जब फैक्ट्री में आग लग गई तो सभी मजदूर भागने लगे।
रीना भी भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजे बंद थे। जब तक लोग उसे बचाने पहुंचे तब तक उसकी मासूम आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उसकी माँ का रोना किसी को नहीं सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि गरीबी के शोर ने ऐसी आवाज़ अक्सर दब जाया करती थी। क्या इन मासूम के सपने मर गए? रवि, छोटू, पिंटू और रीना, 4 मासूम, 4 अधूरे सपने। इनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि हर उस बच्चे में जारी रहती है जो गरीबी के कारण अपने सपनों में गला घोटने में मजबूर होते हैं। रवि का सपना सड़क पर तड़पते दम तोड़ गया। छोटू की किताबें तवे की गर्मी में जल गई। पिंटू की भूख कभी ख़त्म नहीं हुई। और रीना का मासूम बचपन धुएं में बदल गया। लेकिन सवाल यह है, क्या इन मासूम की तकलीफ सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी, या फिर हम इन बच्चों के लिए कुछ बदलने की कोशिश करेंगे? दुनिया तभी बदलेगी जब हम इन मासूम आँखों पर फिर से सपने जगाने की हिम्मत करेंगे। क्या हम इन सपनों को मरने से बचा सकते हैं? फैसला हमारे हाथ में है। हम चाहे तो हमारा एक कदम एक मासूम की ज़िंदगी संवार सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और कभी भी आपको कोई भी अनाथ, कोई भी मदद के लिए मिले तो जितना आप कर सकते हो उसके लिए ज़रूर करें। आपको भी अच्छा लगेगा और शायद आपकी छोटी सी मदद से उस गरीब का भला हो जाए। धन्यवाद।